हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाई को। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आई होप अच्छे होंगे आप लोग। आज एक बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आए हैं आपदा प्रबंधन से, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि इससे आपका 6 से 8 नंबर हर वर्ष यानी पूछे जाते हैं, और हर वर्ष के भांति इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसे बेहतरीन ढंग से समझेंगे, बेहतरीन टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपदा प्रबंधन। टॉपिक का नाम क्या है भाई? आपदा प्रबंधन। आपदा क्या होता है? आपदा को हम लोग बोलचाल की भाषा में विपत्ति कहते हैं। आपदा को हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं भाई? तो विपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विपत्ति कहते हैं। आपदा जो होती है अचानक आती है। आपदा अचानक आती है। जो क्या होती है? अचानक आती है। जो अचानक आती है, ये हमें कहकर नहीं आती है। ये हमें क्या आती है? कहकर नहीं आती है। ऐसा नहीं कि फ़ोन मतलब करेंगे और बोलेंगे हाँ जी हम बाढ़ कह रहे हैं, हम फलाने तारीख यानी 11 या 12 जून इस तरह के मतलब इस डेट में हम आ रहे हैं, तो आप सतर्क बना के रहिएगा। ऐसा नहीं। ऐसा कहते हैं क्या भाई? नहीं कहते। नहीं मुझे हाँ फ़ोन आया बाढ़ का, जी हाँ कौन बोल रहे हैं? जी बोलेगा, जी बोलेंगे हाँ मैं बाढ़ बोल रहा हूँ, मैं मतलब जो है 12 जून को फलाने डेट को मैं आ रहा हूँ रात में, तो आप लोग बोलिएगा जी ठीक है, हम लोग खा पी के जैसे सो जाएंगे जिसके बाद आइएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है भाई? नहीं होता है। वो कभी भी आ जाते हैं। आपदा 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 एक ऐसी घटना होती है जो अचानक आती है। आपदा क्या है भाई? आपदा क्या है भाई? आपदा एक ऐसी घटना होती है जो अचानक आती है और अधिक से अधिक हमें नुकसान पहुंचाती है। आपदा क्या होती है? आपदा क्या है? आपदा एक ऐसी घटना होती है जो अचानक आती है और अधिक से अधिक हमें नुकसान पहुंचाती है। अधिक से अधिक हमें क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। जैसे बाढ़, सुखाड़, महामारी। महामारी एक यानी ये वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी। जैसे आपका चीन में वुहान शहर में मतलब ये हुआ था बीमारी, ये नहीं महामारी। भूस्खलन, भूकंप, ये सब चीज़ें क्या है भाई? तो ये सब चीज़ें क्या है? आपदा है। ये सब चीज़ें क्या है भाई? तो आपदा है। पर आपदा आपदा होगी, आपदा होगी तो इसका प्रबंधन होगा, इसका प्रबंधन होगा, इसका बचाव होगा, इसका बचाव करेगा। प्रबंधन का मतलब होता है रख रखाव, बचाव या फिर उपाय। जब प्राकृतिक या मानव दोनों आपदा होती है, प्राकृतिक के द्वारा और मानव के द्वारा। जब प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा होती है तो उसका उपाय करना ही, तो उसका क्या करना भाई? तो उसका उपाय करना ही प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। जैसे आपका बाढ़ आ गया, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आ जाने से क्या होता है? जान माल की काफ़ी क्षति होती है। फसल क्या होते हैं? डूब जाते हैं। जो भी कुछ बचे रहते हैं मानव मनुष्य वो क्या होते हैं? डूबने लगते हैं बाढ़ में। तो इसके लिए NDRF की एक टीम होती है, इसका क्या करते हैं? बचाव करते हैं। तो जब प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा होती है तो उसका उपाय करना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है आपदाएं कितने प्रकार की होती है। तो आपदाएं भाई आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपदाएं कितने प्रकार की होती है? तो आपदाएं 2 प्रकार की होती है। आपदाएं कितने प्रकार की होती है भाई? तो 2 प्रकार की होती है। पहला आपका प्राकृतिक आपदा, दूसरा आपका मानवकृत आपदा। पहला क्या होता है भाई? प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक आपदा क्या होता है? तो जो प्राकृतिक के द्वारा होता है, जो नेचर के द्वारा होता है। जो क्या होता है भाई? नेचर के द्वारा होता है, जो प्रकृति के द्वारा होता है, जो खुद होता है। जो क्या होता है?
खुद होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। जैसे बाढ़, आपका सुखाड़, भूकंप, सुनामी। सुनामी कहाँ आता है भाई? तो समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। समुद्र में ये सुनामी कैसे आता है? जब समुद्र के तली में, जब समुद्र के तली में नीचे में जब क्या होता है, भूकंप आता है तो सुनामी आ जाता है। क्या आ जाता है? सुनामी। तो पूछा जाएगा सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में। बताइएगा। प्राकृतिक आपदा जैसे आप लोगों को हम बता रहे थे, प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, ज्वालामुखी विस्फोट, वज्रपात, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें प्राकृतिक आपदा हैं। ये सब चीज़ें क्या होगी? प्राकृतिक आपदा हैं। इससे बाढ़, बाढ़ आपको कहकर नहीं आएंगे कि हम इतना रात में तेज बारिश के साथ आएंगे और क्या करेंगे, बाढ़ लाएंगे। तो आप लोग सतर्क में रहिएगा, अच्छे से सोइएगा। इस आपको पहले जानकारी नहीं देंगे, ये बिना कहे हुए आते हैं। तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप, भूकंप ये कहकर आएंगे कि हम ठीक है जनवरी के दिन 1 जनवरी को मैं आ रहा हूँ, आप लोग मुर्गा मछली पहले एक दिन खा लीजिए, ऐसा बोलेंगे नहीं। ये अचानक आते हैं। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, ज्वालामुखी विस्फोट, वज्रपात, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि ये सब क्या? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा किसको बोलते हैं भाई? तो जो नेचर के द्वारा जो होता है, जो नेचर के द्वारा होता है, जो प्रकृति के द्वारा होता है, जो खुद होता है, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। और मानव कृत आपदा किसको बोलते हैं? जो मानव के द्वारा घटना घटित होता है। जो मानव के द्वारा क्या होता है? घटना घटित होता है। जो मानव के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं मानव कृत आपदा। जैसे ये आपका बाढ़, सुखाड़ ये क्या है? नेचर के द्वारा, ये खुद होता है। सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, ज्वालामुखी, वज्रपात, हिमस्खलन, भूस्खलन। हिमस्खलन मतलब बर्फों का क्या खिसकना, भूस्खलन मतलब जमीन का खिसकना। ये सब चीज़ें क्या होती है? खुद होता है। तो ये प्राकृतिक आपदा, ये सब चीज़ें हो जाएगी। दूसरा है मानवकृत आपदा। दुर्घटना, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो आपसे गलती हुआ, नहीं गलती किससे हुआ? बाइक एक्सीडेंट कर दिए तो आप बाइक चला रहे हैं, मानव हुए, तो मानव से मतलब गलती हुआ, दुर्घटना। तो ये क्या हो जाएगा? दुर्घटना मानवकृत आपदा हो जाएगा। अगलगी, कहीं पर आप क्या किए, कोई बच्चे कोई फसल वगैरह में आग लगा देते हैं, कभी धोखा से आग लग जाती है उससे, या आग क्या करते हैं, लगा देते हैं खेल खेल में। तो क्या ये अगलगी, ये कौन लगाए? मानव लगाए। तो ये सब मानव के द्वारा जो घटना घटित होता है, उत्पन्न होती है। प्रदूषण से उत्पन्न रोग, प्रदूषण से उत्पन्न रोग, जैसे क्या कहने का मतलब हुआ कि हम लोग मनुष्य क्या कर रहे हैं, केमिकल का बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल को बहुत प्रयोग में ला रहे हैं। केमिकल से यानी नहा रहे हैं, साबुन ये केमिकल का बना होता है, शैम्पू ये केमिकल का बना होता है, और नहाने के बाद जो भी कुछ उसका बचा रहता है तो हम क्या करते हैं, पानी में उसे छोड़ देते हैं। तो पानी में छोड़ने के बाद उसमें घुल जाने के बाद क्या होता है, वह पानी प्रदूषित हो जाता है, और उस प्रदूषित पानी को जब हम पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमें रोग उत्पन्न होता है। तो प्रदूषण से उत्पन्न रोग, बांध का टूटना, बांध जो है ज़्यादा बारिश होने के बाद क्या होगा, पानी से भर जाने के बाद टूट जाएगा। तो बांध का टूटना, कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव, फसल में पौधे में क्या होता है, रोग लग जाता है, रोग लग जाने के कारण क्या करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का किसान प्रयोग करते हैं। और कभी क्या होता है, कीटनाशक दवाइयों का जिसका हम प्रयोग करते हैं वो बीज में चला जाता है, और बीज में चला जाने के बाद उस भाग को जब हम खाते हैं तो क्या होता है, उससे रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से उत्पन्न रोग, ये सब क्या है भाई, कौन सा आपदा है, तो मानवकृत आपदा है। दुर्घटना, अगलगी, प्रदूषण से उत्पन्न रोग, बांध का टूटना, कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से उत्पन्न रोग, ये सब क्या है आपका मानवकृत आपदा है। ये सब कैसी आपदा है, तो मानवकृत। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा भाई, आया भी होगा। आपदा हम किसको कहते हैं, जो अचानक आती है, जो क्या आती है, आपदा अचानक आती है, ये किसी को कहकर नहीं आती है। किसी को क्या भाई कहकर आती है आपदा, क्या आपदा किसी को कहकर आती है, नहीं आती है। नहीं, आपदा क्या होती है,
ये अचानक आती है। क्या होती है? अचानक आती है और भारी मात्रा में नुकसान करके चले जाते हैं। तो आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत।